हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। लेकिन आज का दिन मेरे लिए है बेहद खास और यह दिन खास बनाया है आपने। हमारे चैनल सरताज क्लासेस पर 2 दिन पहले 1.5 मिलियन यानी कि 1.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और यह सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। एक एक सब्सक्राइबर एक एक बूंद की तरह होता है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपके एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबाने की वजह से हमारा चैनल आज इस मुकाम तक पहुंच चुका है और आपने मुझे इतना बड़ा मुकाम, इतनी सारी खुशियां दे दी हैं, तो आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और देता हूं मैं उनके जवाब हमेशा की तरह। तो पहला कमेंट मैंने पिक किया है आमिर का। आमिर रजा बोल रहे हैं, सर आई रीड न्यूज अबाउट सरोज खान इन विच वाज रिटन अ सेंटेंस शी वुड टेक ऑफ ऑन मी, प्लीज सर टेक माय कमेंट। आमिर ने पूछा है कि इन्होंने एक सेंटेंस पढ़ा था जब ये सरोज खान के ऊपर कोई आर्टिकल या कोई न्यूज पढ़ रहे थे, तो उसकी इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है, उसका मतलब क्या है। देखिए आमिर, याद रखिए जब भी आप कहीं से कोई वर्ड, कोई सेंटेंस कोट करते हैं यानी कि लेते हैं, उसका मतलब पूछते हैं, तो उसका लिंक, उस आर्टिकल का लिंक, उस न्यूज का लिंक अपने कॉमेंट के साथ पोस्ट करना ना भूलें। क्योंकि कोई भी वर्ड जो होता है, कोई भी फ्रेज होता है, उसका एक मतलब नहीं होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत सारी मीनिंग्स होती है। डिपेंड करता है कि उसका वहां पर कैसे यूज किया गया है। तो आपने खाली सेंटेंस पूछा, इसके कई मतलब हो सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इस सेंटेंस का एक्चुअल मतलब हो सकता है कि वो मुझे ऊंचाइयों तक ले जाती, यानी ये शीश सरोज खान के लिए यूज हुआ होगा। और टेक ऑफ ऑन का मतलब होता है ऊंचाइयों पर ले जाना, उड़ान भरना। अगला वाला सेंटेंस कह रहा हूं। अगला कमेंट क्या है, मृदुल ने पूछ रहे हैं, सर मैं पिछले 4 बार कमेंट कर चुका हूं, यदि इस बार ले लोगे तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार होऊंगा, बिग फैन ऑफ यू, माय गॉड माय लव। मैंने आपका कमेंट ले लिया। सवाल क्या है इनका, देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी जगह कुछ देर से आए तो अपन दूसरों से पूछते हैं कि वह कहां गया था, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। ये पूछ रहे कि कोई कहीं से आया तो हम दूसरे से पूछते हैं कि वह कहां गया था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मैं 3 तरीके बता देता हूं। पहला, वेयर हैड ही गॉन, दूसरा वेयर हैड ही बीन और तीसरा वेयर वाज ही। वेयर हैड ही गॉन, वेयर हैड ही बीन, वेयर वाज ही। इवन आप दूसरों से भी पूछ सकते हैं, तुम कहां गए थे, वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू बीन या वेयर वर यू, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला कमेंट मैंने पिक किया है रीता देवी का। लिखा है रीता, sir, I'm trying 5 times but you are not taking my comment. Please sir, choose my question. What is the difference between is, am, are to and is about to, am about to, are about to? रीटा ने कहा है कि मैंने इतने सारी बार कमेंट किया, प्लीज ले लीजिए कमेंट। तो रीटा जी, मैंने आपका कमेंट ले लिया है। आपने कहा है कि इन दोनों में क्या फर्क है, is about to, am about to, are about to और is to, am to, are to। देखिए दोनों का ही मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। मैं आने वाला हूं, I am to come भी होता है, I am about to come भी होता है। वह जाने वाला है, he is to go भी होता है, he is about to go भी होता है। फर्क क्या है? फर्क है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश का। जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें about to वाला बोला जाता है, he is about to go, he is about to come, और जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें is to, am to, are to वाला बोला जाता है। about हटा के मीनिंग सेम ही है। अब आप कौन सा बोले, आप जो चाहे बोले, दोनों ही सही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ब्रिटिश वाला यानी कि about to वाला बोले। अच्छा भाई, अगला कमेंट क्या है, रुधर ने लिखा है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मेल, ऑडर एंड फ्रेग्रेंस, इन तीनों में क्या फर्क है। देखिए स्मेल का मतलब होता है महक, गंध, यानी कोई भी ऐसी महक जिसे आप पहचानने की कोशिश करें कि अच्छी है या बुरी है। जैसे एलपीजी गैस की महक, अब किसी को अच्छी भी लगती है, किसी को बुरी, वो सिर्फ एक महक है, गंध है, एक तरह की जो है मतलब स्मेल है। या फिर आप पेट्रोल की महक ले लीजिए, वो भी क्या है, वो स्मेल है। तो जो ना अच्छों में हो ना बुरों में हो, बस एक महक हो जिसे हम पहचानने की कोशिश करें, उसे स्मेल कहते हैं। ऑडर का मतलब होता है बदबू, ये इसका मतलब भी गंदी होता है, लेकिन ये बदबू यानी बुरी गंध के लिए यूज होता है, बदबू के लिए। और जो फ्रेग्रेंस है उसका मतलब होता है खुशबू, जैसे फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की खुशबू या आपके परफ्यूम की खुशबू। मनप्रीत कौर ने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली, सर प्लीज बता देना सर प्लीज। मनप्रीत जी ने पूछा है इमीडिएटली और इंस्टेंटली में क्या फर्क होता है। दोनों का ही मतलब होता है फौरन, दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में फौरन। लेकिन फौरन सुनिए, जिसे ऑन द स्पॉट फौरन करना हो उसे इंस्टेंटली कहते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे तो क्या कहेंगे आप, अरे जल्दी से एटीएम कार्ड ब्लॉक करो अपना, तो इंस्टेंटली, इमीडिएटली नहीं, इंस्टेंटली वहां यूज होगा, क्योंकि ये अभी क्या भी करना है। स्कूल से फोन आया, जल्द से जल्द अपने बच्चे की फीस जमा कराएं, तो ये थोड़ी है कि फोन रखते ही अभी करनी है, मतलब कल करा देना, एक टाइम ड्यूरेशन है, जल्द से जल्द कराएं, तो वहां पे इंस्टेंटली नहीं इमीडिएटली होगा। तो दोनों का मतलब है जल्द से जल्द, जिसे फौरन करना है इंस्टेंटली और जिसमें थोड़ा सा टाइम है इमीडिएटली। अच्छा, अगला सवाल पूछा है केशव ने, लिख रहे हैं, हेलो सर हाउ डू यू डू, माय क्वेश्चन इज, थैंक यू आई एम फाइन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सर प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू इफ यू टेक माय क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, सर दोनों में फर्क बता दीजिए क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट वाकई 2 प्रकार के होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है। एक होता है तारीफ, यदि आपकी कोई तारीफ करे तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, भाई बहुत अच्छे बाल हैं तुम्हारे, तो तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी हाइट इतनी अच्छी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। इसके अलावा कोई चीज मैचिंग करके पहनना कपड़ों से
या अपने किसी भी एक्सेसरी से, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे इस मोबाइल का कवर अगर मैं व्हाइट कर लूं तो ये मैं एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मेरी टी शर्ट के लिए, मैच करेगा। तो मैचिंग भी कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और तारीफ भी कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगला सवाल पूछा संतोष ने, लिख रहा है सर जी गेस्ट घर पर आते हैं किसी भी समय, उस समय को नाश्ता दिया जाता है, उस नाश्ते को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। Sir, I comment many times, but you didn't reply. You don't added my comment in your video. Please, sir, answer my question. अच्छा जी, संतोष जी ने पूछा है कि जब मेहमान घर पर आते हैं अक्सर तो उन्हें नाश्ता कराया जाता है, तो वो नाश्ता क्या कहलाता है? क्या वो ब्रेकफास्ट कहलाएगा? नहीं, वो ब्रेकफास्ट नहीं। हालांकि आपने कहा नहीं क्या वो ब्रेकफास्ट कहलाएगा, ये मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से। वो ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट होता है फास्ट तोड़ने वाला ब्रेक, यानी ब्रेक करना फास्ट को। और फास्ट मतलब कोई व्रत नहीं, बल्कि रात भर जो हम भूखे रहते हैं, सुबह उस व्रत को, भूखे रहने को, तोड़ने को ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो सुबह किए जाने वाले नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहा जाता है, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। अब आती है बात मेहमानों को नाश्ता कराने की। तो नाश्ता जो मेहमानों को कराया जाता है वो किसी भी वक्त कराया जाए उनके आने पर, उसे स्नैक्स बोलते हैं, स्नैक्स। अगला सवाल है संदीप का। संदीप ने पूछा है, नमस्ते सर, बिग फैन, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल अराउंड 150 प्लस इन माय नेबर्स, रिलेटिव्स एंड मेनी मोर अननोन पीपल ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। सर माय क्वेश्चन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ऊपर वाली लाइन इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है। थैंक यू सो मच संदीप, आप कितना मेरे लिए कर रहे हैं। संदीप ने लिखा है कि मैंने चैनल आपका सब्सक्राइब किया, अपने रिश्तेदारों से करवाया, अपने पड़ोसियों से करवाया, और एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था तो 150 से अधिक लोगों से मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब करवा दिया। संदीप, आप सब की वजह से ही मैं सरताज सर हूं, और आपकी वजह से ही चैनल आज इस मुकाम तक पहुंचा। थैंक यू सो मच। आपका सवाल ले लेते हैं। सवाल है, इन वन वीडियो ट्रेनर सेज दैट ही इज गॉन, वह दिल्ली जा चुका है, मतलब वह पहुंच चुका है। एंड ही इज गॉन मींस यहां से जा चुका है लेकिन वहां नहीं पहुंचा है। इज दिस ट्रू? होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज डू आंसर माय क्वेश्चन, लव एंड सपोर्ट फ्रॉम इलाहाबाद। संदीप जी, आपने सवाल पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ही हैज गॉन या ही इज गॉन में क्या फर्क है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई गलत है। देखिए, इंग्लिश दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामेटिकल, एक होती है स्पोकन। ग्रामेटिकल होती है जो बिल्कुल व्याकरण ग्रामर से चलती है, उसके अकॉर्डिंग ही इज गॉन गलत है, ही हैज गॉन सही है। लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश है, जो हमारी रोजमर्रा वाली इंग्लिश है, जिसमें आप अनग्रामेटिकल वर्ड्स सेंटेंसेस भी बोल देते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ही इज गॉन सही है। तो जिन भी ट्रेनर ने आपको ये बताया या उन्होंने जो वीडियो बनाई बिल्कुल सही बनाई है, वो गलत नहीं है, बस वो सिचुएशन अलग होती है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है लेकिन स्पोकन के लिए सही है। और जैसे आपने सिचुएशन लिखी है बिल्कुल वैसा ही है अनग्रामेटिकल सिचुएशन में। अगला सवाल है अजीज का। अजीज ने लिखा, हेलो सर, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, आई हैव अ प्रॉब्लम। मैं ठीक हूं अजीज, आपने बिल्कुल सही गैस किया। और आपकी क्या प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं। What is the meaning of you beckon my every step? इसका क्या मतलब है? और दूसरा सवाल है, what is the meaning of refrain? अच्छा, इनके दो सवाल, एक सेंटेंस लिखा और एक वर्ड लिखा है, इसका मतलब बताना है। पहला है you beckon my every step का मतलब है मैं तुम्हारी ओर खिंचा चला आता हूं। कैसे हुआ? beckon का मतलब होता है ऐसे ऐसे इशारे से बुलाना। ऐसे जब हम किसी को इशारे से बुलाते हैं उसे beckon बोलते हैं इंग्लिश में। So you beckon my every step, तुम मेरे हर कदम को, स्टेप माने कदम को, अपनी ओर बुला लेते हो इशारे से। तो इनडायरेक्टली इसका यही मतलब हुआ, मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूं। रिफ्रेन का मतलब होता है अपने आप को कोई काम करने से, हालांकि इसके कई मतलब होते हैं लेकिन मैं मेन मतलब बताता हूं जो मोस्टली यूज होता है, अपने आप को कोई काम करने से रोकना, टू स्टॉप योरसेल्फ। अगला सवाल है नुसरत का, बोल रही है, गुड आफ्टरनून सर, आई एम योगा टीचर, माय नेम इज नुसरत परवीन, आई हैव ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स asked you but you always neglect to me. I requested to you, please tell me how to purchase translate notes from you due to I like your translation trick. नुसरत ने पूछा है कि सर मैं कई बार कमेंट कर चुके हैं, आपके ट्रांसलेशन वाले नोट्स कैसे लिए जाए। देखिए, अभी नोट्स मैं सेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अर्निंग से ज्यादा फ्री एजुकेशन पर बिलीव करता हूं और मैंने नोट्स का काम बिल्कुल रोक दिया है। वेबसाइट भी अभी इसी वजह से मैंने डेवलप नहीं कराई है। कभी एक बुक आएगी या फिर कुछ नोट्स आएंगे जो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम कीमत तक आप तक पहुंचाऊं, तो मैं जरूर पहुंचाऊंगा। अभी मेरा कुछ कमाने का या कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं बस आपको ऐसे ही फ्री सर्विस देता रहूं, एजुकेशन देता रहूं, क्योंकि एजुकेशन फ्री जरूर आपको मिल रही है लेकिन जो ऊपर वाला, जो ईश्वर मुझे इसके बदले देता है, वो मुझे पता है कि मैं कितनी इज्जत आप लोगों से, कितनी रेस्पेक्ट पा लेता हूं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी फीस है। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये था आज का संडे कमेंट बॉक्स। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जो संडे वाला सेशन है बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। इवन एक वीडियो में बहुत सारे सवाल आप लेते हैं, तो वो कमेंट्स में से हमारी भी नॉलेज, हमारे भी जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। एवरी संडे मैं ये वीडियो जारी रखूंगा और ये सेशन आपको मिलता रहेगा। फिलहाल आज गला बैठा हुआ था, मैंने कोशिश नहीं की कि मैं थोड़ा आपके साथ मजाक कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर मिलूंगा और फिर से सेम एनर्जी के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।